क्लास 10 साल 2024 का ये फिर से एक बार क्वेश्चन आ गया है। मतलब क्वेश्चन क्या, सेट का क्वेश्चन है, वो भी सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 36, केस स्टडी क्वेश्चन। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा कि ये किस ओर जा रहा है। केस स्टडी का क्वेश्चन है और मेरी नज़र में बाकी सवालों की अपेक्षा केस स्टडी के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। कारण है उसका, कई बार कई क्वेश्चन पूछता है वो 4 क्वेश्चन, 1 2 3 और मैं एक ये पूछ लिया, मतलब आपके पास 4 क्वेश्चन करने हैं। एक तरीके से करने तो 3 नहीं तो और मैं इन दोनों में से कोई एक करो। यहाँ भी कंफ्यूजन आती है, बच्चे कभी कभी सोचते हैं कि ये 3 या तो करो या अकेला इसको करो, ये और इस ए और बी में से है कोई एक करना है। पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, फ्लोर फर्श का एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड। अच्छा, उस पर टाइल लग रहे हैं विद 200 स्क्वायर टाइल। अच्छा, मतलब अगर एक रेक्टेंगल का फ्लोर होगा ऐसे, उसमें 200 टाइल लग रहे हैं, ठीक है, और वो भी टाइल कैसी, स्क्वायर शेप में। अगर साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल अभी हमें साइड पता नहीं है, मान लो x है, अगर हर टाइल की जो लेंथ है इंक्रीज कर दी जाए, बढ़ा दें, कितनी, 1 यूनिट, मतलब अभी अगर x है तो अब इसको थोड़ा बड़ा कर दें, यानी अब नया टाइल जो होगा उसकी x+1 होगी, साइड नहीं होगी भाई। अभी जो पहले हम 200 लगा रहे हैं तब साइड x है, अब वो कह रहे हैं कि 1 यूनिट बढ़ा दो तो साइड x+1 हो जाएगी, और जब x+1 हो गई यानी एक जब हमने बढ़ा दी तो इट वुड टेक ओनली 128 टाइल टू कवर द फ्लोर। अब केवल 128 टाइल ही लग रहे हैं। बात इतनी सी कह रहा है, केवल जब छोटे टाइल लगा रहे थे तो ज्यादा टाइल लग रहे थे, 200 के लगभग। अब थोड़े बड़े टाइल लेकर के आ गए तो टाइल कम लगेंगे, अब 128 लग रहा है। जगह तो उतनी है, यानी एरिया तो उतना ही रहेगा। अगर हम कहें कि एक टाइल का एरिया निकालने के लिए कैसे निकलेगा, साइड x है तो एक टाइल का एरिया क्या आएगा, x² आएगा। अगर एक छोटी टाइल का एरिया x² है जो यहां लगनी थी, तब 200 टाइल लाई गई लगाने के लिए, तो एक टाइल का अगर x² है, 200 टाइल का 200x²। बोलिए, ये टोटल एरिया इस पूरे रेक्टेंगल का होगा। क्यों, वो 200 टाइल जो कि छोटी थी, जो कि x साइड की थी, वो इस पूरे में लग गई होंगी। तो ये टोटल एरिया चाहे 200 टाइलों का बोल लो, चाहे रेक्टेंगल फ्लोर का बोल लो, एक ही बात। अब टाइल बड़ी लेकर के आए, कितनी, x+1 की। अगर साइड x+1 है तो उसका स्क्वायर ही तो उस एक बड़ी टाइल का एरिया होगा। अगर एक बड़ी टाइल का एरिया ये है, एक बड़ी टाइल का एरिया ये है, तो अब बड़ी टाइलें लगेंगी कितनी, कितनी, 128। तो अगर एक का ये है तो 128 का ये होगा। और अगर हम कहें ये भी एरिया इसी का है, क्यों, अब हम बड़ी बड़ी टाइलें लगा रहे हैं और बड़ी बड़ी टाइलें लगा करके लगेंगी 128, और उन टोटल 128 टाइलों का एरिया ये है। उन 128 बड़ी टाइलों का एरिया बोलो चाहे रेक्टेंगल का एरिया बोलो, बात तो एक ही है। तो बात अगर एक ही है तो इक्वल होंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि इसने यही पूछा है। कह रहा है, क्या कह रहा था ये, मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। इन्होंने बोला भी था कि x यूनिट मानो, हमने x मानी भी थी, ठीक है ना, पहला हो गया। सेकंड में कह रहा है राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म होती है, ये वाली, ax² + bx + c = 0, ऐसे लिखने को कह रहा है इसको। तो लिख देंगे, उसमें क्या है, सॉल्व करना है इसको। 200x², 128, ये अंदर सॉल्व होगा ब्रैकेट, तो आएगा a + b का होल स्क्वायर ओपन होगा, a²
प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 यानी 2x, 128 का अंदर मल्टीप्लाई, क्या यही नहीं आएगा भाई? 128 का एक्स स्क्वायर में हुआ ये आया, 128 का 1 में हुआ तो ये आया, 128 का 2x में हुआ तो ये आया, इसको एज इट इज लिख दिया। मैथ्स करने का एक तरीका होता है, सलीका होता है, जो चीज जहां लिखी है वो वहीं लिखनी चाहिए। इक्वल की जगह इक्वल, 200x स्क्वायर की जगह 200x स्क्वायर, 128 की जगह, अगर केवल जितनी चीजें सॉल्व हो रही बस वो बदलनी चाहिए, बाकी एज इट इज उतारना होता है। अब एक्स स्क्वायर सेम फैमिली एक तरफ करो, बल्कि सबको ही एक तरफ कर दो, क्योंकि हमको इक्वल में 0 रखना है। 200x स्क्वायर में से 128 एक्स स्क्वायर माइनस होंगे तो कितने बचेंगे? 2 हो गए 30, 70 72 एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो पहले एक्स वाले को लो, माइनस का 256x माइनस का 128 हो गया, आंसर है ये सेकंड वाले का। क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आगे कह रहा है कि x की वैल्यू भी निकालो, मतलब कह रहा है इसको भी सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर देते हैं। पहले तो कॉमन ही कोई काफी कुछ दिख रहा है, यहाँ 72 256 128, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ 64 और ले लो, 4 ले लो तो 18, 6 ले लो, 6 नहीं 8 ले लो, 8 कॉमन आ जाएगा, 8 9 8 8 तो आ रहा है, 16 12 16 नहीं आ रहा, 8 आ रहा, 8 ले लो कॉमन, 8 अगर हम कॉमन लेंगे तो 9x स्क्वायर, यहाँ त्रिका 24, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 4 8 48, ठीक है। ये 8 हमने कॉमन लिया है, ये अपॉन में 0 में चला जाएगा, तो हमारी इक्वेशन ये बची। अब हमको इसी का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, जो कि हम ऊपर करेंगे, इसकी कोई खास जरूरत। 9x स्क्वायर माइनस, अब कैसे करनी है? 9 का और 16 का कराना है मल्टीप्लाई, जो कि आएगा कितना, या ना भी कराओ मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें बाद में तो उसके फैक्टर करने ही है, तो 9 के फैक्टर करोगे तो आएगा 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक, और 16 के फैक्टर करोगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। किसी को अगर ये लग रहा है कि हमने डायरेक्ट कर दिया तो वैसे करोगे तब भी वही आएगा, 16 मल्टीप्लाई 9 में 144, करो फैक्टर, 2 से किया 72, 2 से किया 36, 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1, देखो 2 बार 3 आया, 4 बार 2 आया। तो ये डबल काम है, पहले मल्टीप्लाई फिर जो है उसके फैक्टर गलत, हमें मल्टीप्लाई क्यों ही करना, हमने ऐसे निकाले। अब इन्हीं में हमको ऐसे 2 ग्रुप बनाने हैं, जिन ग्रुपों का यहाँ क्या लगा है, माइनस करने पे क्या आ जाए, 32 बनाओ, 3 का 9 दूनी 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4, 36 में 4 गए 32 आ रहा है, लिखा जाए। कैसे लिखते हैं देखना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में 9x स्क्वायर को लिख दिया, माइनस लगा दिया, जगह छोड़ दो, माइनस लगा दो और 16 लिख दो, बराबर में 0 लिख दो। करने का तरीका है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने जा रहे हैं, ब्रैकेट लगा रहे हैं, 36 माइनस 4 बोला था, 36x माइनस 4x, 36x माइनस 4x 32 आता है, चेक कर लो, हाँ आता सही है। अब खोल दो ब्रैकेट को, माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको प्लस बनाएगा, और 4 लोग हो गए, कितने लोग हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4, 2 में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन। अगर किसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं भी आता है तो मैंने पहले बता रखा है, कहो तो फिर से बता ही दूं, यही बताऊंगा, यही इरेज कर दूंगा। 9x स्क्वायर का फैक्टर करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 और x का x मल्टीप्लाई x। 36x स्क्वायर के फैक्टर करेंगे, 36 के आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, x स्क्वायर का x मल्टीप्लाई x। अब इसमें कॉमन दिख रहा है कुछ, ये देखो x कॉमन दिख रहा है, ये देखो x कॉमन दिख रहा है, और ये देखो 3 कॉमन दिख रहा है, ये देखो 3 कॉमन दिख रहा है, यानी 3 3 जा 9 x स्क्वायर कॉमन है इन दोनों में, इस तरह लेते हैं कॉमन। और जो मन से ले लेता है तो उसके क्या ही कहने, 9x स्क्वायर कॉमन, x स्क्वायर यहाँ x है केवल, 9x कॉमन, तो दोनों में x स्क्वायर क्यों लगा दिया, वो गलत कर दिया, ठीक है ना, x स्क्वायर नहीं वहां पे, 9x कॉमन है तो यहाँ बचा x माइनस 4
हमने क्या बताया, यहाँ लिखने के बाद ये प्लस लगा दो, थोड़ी जगह छोड़ करके यही x-4 अपने मन से लिख दो, और फिर सोचो यहाँ 4x है, यहाँ x कैसे बचा, तो पक्का 4 कॉमन लिया होगा, x-4 यहाँ, 9x + 4 यहाँ इक्वल 0। एक बार ये बराबर 0 हो जाएगा, एक बार ये बराबर 0 हो जाएगा। जब ये बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4। जब ये बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, -4/9। x की वैल्यू पूछी थी, फाइंड